क्या हुआ जब संकट में पड़े अनाथ बालक के प्राण आखिरी समय में रक्षा करने पहुंचे बजरंगबली। पूरा गांव रह गया हैरान। बहुत समय पहले की बात है। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में शोभा नाम की एक महिला रहा करती थी। शोभा बचपन से ही हनुमान जी की असीम भक्त थी। वो अपनी दिनचर्या में कभी भी हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलती थी। शोभा अनाथ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया करती थी। शोभा को किसी संस्था या सरकारी की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी। वह स्वयं ही दूसरे विद्यालय में जाकर और सिलाई के छोटे मोटे काम करके पैसा कमाती थी और उस पैसों से एक भाग उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगाती थी। शोभा बहुत सज्जन स्वभाव की महिला थी। वो किसी से कोई हीन भावना नहीं रखती थी। अपने अच्छे कार्यों के कारण आसपास के सभी लोग शोभा की बहुत इज्जत करते थे। शोभा एक पुराने विद्यालय में जो बंद हो चुका था उसमें ही उन अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी। वो उन बच्चों को हनुमान जी के कई किस्से और कहानियां सुनाती थी। किस प्रकार हनुमान जी ने कई बड़े बड़े असुरों को कितनी आसानी से हरा दिया था। फिर एक दिन शोभा ने हनुमान जी की एक प्रतिमा की स्थापना भी उस विद्यालय में करवा दी। अब जब भी बच्चे वहां आते तो पहले वो सभी हनुमान जी के आगे सर झुकाते, फिर ही पढ़ने बैठते। सब कुछ सुखमय व्यतीत हो रहा था। फिर एक दिन जो हुआ उससे सब हैरान रह गए। एक दिन शोभा को बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए देर हो गई। वो जल्दी जल्दी विद्यालय की ओर बढ़ रही थी। तभी उनमें से एक बालक राहुल शोभा की तरफ दौड़ दौड़ कर आया और कहने लगा कि दीदी, हमारे साथ के रामू का एक्सीडेंट हो गया है। वे दोनों विद्यालय की ओर दौड़े और रामू को उठाकर एक छोटे अस्पताल में ले गए। और फिर उसके बाद जो हुआ उसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। अस्पताल में उसकी पट्टी तो हो गई, परंतु रामू को अब तक होश नहीं आया था। रामू को खून की जरूरत थी। तब वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इसे बड़े अस्पताल में ले जाइए, तभी इसका बचना संभव हो पाएगा। वे दोनों रामू को उठाकर एक बड़े अस्पताल में ले गए। भर्ती करने से पहले ही डॉक्टर ने उनसे बहुत सारे पैसों की मांग की, परंतु शोभा के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने रामू का इलाज करने से मना कर दिया। शोभा ने अस्पताल में सबसे बहुत निवेदन किया, परंतु उसकी किसी ने एक बात न सुनी और उसे धक्के देकर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। शोभा का मन बहुत निराश हो चुका था। उसके सामने एक अनाथ बालक की जान जा रही थी। वो रोने लगी। तभी पास के हनुमान मंदिर में जाकर उसने रामू को लेटा दिया और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि प्रभु, इस बालक की जान बचा लीजिए। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर बादलों की तेज गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा और बारिश होने लगी। और उस तूफान के बीच मंदिर में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उस व्यक्ति का पूरा शरीर सफेद वस्त्र से ढका हुआ था। व्यक्ति शोभा के पास आया और उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ? शोभा ने सारी बात उस व्यक्ति को बताई। तब उस व्यक्ति ने अपने पास से एक पीतल का लोटा निकाला और उसमें से कुछ जल की बूंद रामू के ऊपर छिड़की। वो कुछ बूंद उसके मुंह के अंदर डाल दी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रामू का अचेत शरीर हिलने लगा और उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगी। शोभा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने रामू को गले से लगा लिया और वो कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे प्राण बच गए। रामू ने शोभा से पूछा कि दीदी, मुझे हुआ क्या था और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तब उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और जब डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया तो इस व्यक्ति ने अपनी कुछ पानी की बूंदों से ही तुम्हारा इलाज कर दिया। उस व्यक्ति को रामू और शोभा ने धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो चुका था। व्यक्ति को गायब पाकर वो दोनों आश्चर्य में आ गए। उन्होंने शोभा से कहा कि दीदी, यहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है, आप किसकी बात कर रही है? किसने मुझे ठीक किया? शोभा ने कहा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साक्षात हनुमान जी ने आकर तुम्हारे प्राण बचाए हैं। जब सबको ये बात पता चली तो सभी लोग आश्चर्य में रह गए एवं इस प्रकार हनुमान जी ने स्वयं आकर कुछ जल की बूंदों से ही एक अनाथ बालक के प्राण बचाए। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटे के बटन को अवश्य दबा दें।
साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देव देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।